नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन वो देखिए, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। 5% का जंप, देखिए 8% की गिरावट हुई थी इतने दिनों के अंदर में, लेकिन 5% का सीधा आपको एक जंप देखने को मिला है। हालांकि ये जंप थोड़ा सा आपके फ़ायदे के लिए नहीं होगा। कुछ कुछ लोग हैं जिनके पास में बैंकिंग स्टॉक है, उनके फ़ायदे के लिए। आप लोगों को उतना फ़ायदा नहीं मिला जितना सेंसेक्स ने 5% गेन किया है, ठीक है। लेकिन आपको फ़ायदा कब मिलेगा? आपको फ़ायदा मिलेगा अब जब जो जिसको जहाँ पर लिफ्ट होना था वहाँ लिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब आपको फ़ायदा मिलेगा, जो आपके शेयर्स हैं उनको रियल वैल्यू का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बजट के कारण क्या थे, सब लोग कोई डरे हुए थे कि बजट कैसा होगा, क्या नहीं होगा, क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या नहीं होंगे, किस सेक्टर को मिलेगा, किस सेक्टर को नहीं मिलेगा। तो अब क्या होगा, अब बजट के अकॉर्डिंग क्या सेक्टर सेट हो जाएंगे, ठीक है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, आप जैसे आपके पास में एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक के अंदर आपको उछाल देखने को मिला है, ठीक है। आपको केवल बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ये देखिए एसबीआई बैंक, ये देखिए इंडसइंड बैंक, ठीक है। इंडसइंड बैंक को और आईसीआईसीआई बैंक को तो मैंने आपको प्री बजट के अंदर पहले से ही लेने के लिए बोल दिया था, ठीक है। क्योंकि ये बैंक मेरे को एचडीएफसी और एसबीआई बैंक से कुछ ज़्यादा बेटर लगता है, इसलिए, ठीक है। इंडसइंड में स्टिल पावर है 1500 रुपए के लेवल तक जाने की, स्टिल पावर है 1500 रुपए के लेवल तक जाने की। और आईसीआईसी बैंक में स्टिल पावर है 700 रुपए के लेवल तक जाने की। ये मेरा खुद का परसेप्शन है, ठीक है। फिलहाल मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आप जब पैनिक हो रहे थे ना, तब मैंने आपको बोला था कि आप बाइंग करें। आप बाइंग करें, जब 6-7% का गिरावट हो चुका था तब भी मैंने आपको बोला था बाय करो भाई, बाय करो। यही तो मौका है जब जब आपको जो शेयर है वो कम प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। अब जिसने उस टाइम पे शेयर प्राइस बाय किया होगा उसको मिला होगा। देखिए, मैंने इस शेयर के लिए भी कहा था आपको, 56 रुपए में मैंने कॉल दिया था उस टाइम पर भी कि खरीदो भाई। ओएफएस भी अब तो जा चुका है, शेयर जब चलेगा तो आग लगाएगा। देखिए सीधा का सीधा 10%, जबकि स्टील के बारे में इतना कुछ बात नहीं हुआ है। रियलिटी सेक्टर को मैंने ऑलरेडी बताया था कि रियलिटी सेक्टर को आपको देखने को मिलेगा जान रियलिटी सेक्टर में। तो देखिए 10% का जंप डीएलएफ के अंदर में आपको देखने को मिला। वहीं टाटा मोटर्स जो मेरा फेवरेट शेयर है, मैंने कहा था कि आप इसको 250 के लेवल के ऊपर में और 260 के बीच में, ठीक है। इस दौरान कई लोग एग्जिट होने का मांग रहे थे, ठीक है। सबने मेरे से पूछा भी था कि सर एग्जिट हो जाए, मैंने कहा नहीं भाई, होल्ड करो इसको। अगर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बोला है तो आप इसको होल्ड करो। दिस इज़ योर लॉन्ग टर्म शेयर। लॉन्ग टर्म शेयर को कभी आप टारगेट बेसिस पे या शॉर्ट टर्म बेसिस पे नहीं निकालते हैं, ठीक है। टाटा मोटर्स है, ऑसम सेल है, ऑसम सब कुछ है। मैं आपको फिगर्स दिखाऊंगा इन्हीं चीज़ के बारे में। तो टाटा मोटर्स के बाद में एक और शेयर ले लेते हैं, देन आपको मैं कुछ चीज़ पैरामीटर्स दिखाता हूँ। एनसीसी, ठीक है। एनसीसी कंस्ट्रक्शन का आपको ऑलरेडी हाईवेज एंड ऑल का, कॉरिडोर्स वगैरह का भी आपको न्यूज़ मिला। ऑल टाइम हाई एनसीसी ने आज बनाया, ठीक है। 15% का देखिए सीधा जंप है, सीधा जंप है 15% का। और एनसीसी को तो ऑलरेडी कॉल में डाला हुआ है पहले से, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर तो केवल और केवल डिपेंडेंट होता है एनपीएस वगैरह के ऊपर में, कि एनपीएस अगर अच्छा नहीं हुआ, बैड डेब्ट्स हो गए, तो बैंकिंग सेक्टर ग्रो नहीं करेगा। तो बैंकिंग सेक्टर का ग्रो और अदर सेक्टर जो मैंने आपको शेयर्स दिए हैं, उन सेक्टर का ग्रो ज़्यादा होगा रादर देन बैंकिंग स्टॉक, ठीक है। आज आपको एक दिन का रैली देखने को मिल गया, तो आप ये मत सोचिए कि बैंकिंग ही सब कुछ है और बैंकिंग के अंदर में भाई रैली देखने को मिला, बैंक लोग मतलब बैंकिंग के स्टॉक इतने जम कर गए हैं। तो भैया ये भ्रम है, ठीक है। जो इल्यूजन है वो आज आज का है, ठीक है, और एक दो दिन का है। उसके अलावा आपको यही स्टेबिलिटी अब देखने को मिल जाएगी इनके अंदर। और अब भी सुबह कॉल दिया गया था कि टाटा मोटर्स बाय करना, सेल बाय करना, ठीक है, सिप्ला को भी बाय करना। भाई सिप्ला अगर आज नहीं चल रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही वो भाग जाएगा, लेकिन सिप्ला ऊपर ही जाएगा। आज आज के लिए हैं ये शेयर जो आज आज आपको ऊपर दिख रहे हैं, ऑल टाइम हाई के लिए, ठीक है। तो टाटा मोटर्स फॉर एवर है, ठीक है। जनवरी की सेल्स देखिए आप, 28% का जंप है, सीधा सीधा 28% का जंप। और एनसीसी जिसकी मैं बात कर रहा था, कंपनी को 5 नए ऑर्डर मिले, $12 बिलियन, $12 बिलियन की, सॉरी, जनवरी मंथ के लिए, ठीक है। और वहीं पर ऑटो सेक्टर के अंदर में भी मैंने आपको बताया था कि आपको उछाल देखने को मिलेगा। देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि मॉडरेट चल रहे हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में आपको उछाल देखने को सडनली मिल सकता है, और वो आज हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसके आगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं केवल और केवल आपके जो ऑटो सेक्टर है जिसके अंदर क्रांति आने वाली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, पावर सेक्टर जिसके अंदर क्रांति आने वाली बिकॉज ऑफ द बैटरी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको आयशा मोटर और दिखा देता हूँ, ठीक है। आयशा मोटर का भी आप देखें तो सेल्स के अंदर इंक्रीमेंट है, देखिए।
इंक्रीमेंट है, जबकि अभी तो कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, इंक्रीमेंट लग रहा है। ठीक है, अब सीन क्या हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मांग और भी बढ़ जाएगी, वो उसका भी मैं आपको बिल्कुल एक प्रूफ देकर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बढ़ जाएगी। आज के इन सेक्टर पर गौर से नज़र डाल लेना। निफ्टी बैंक, पीएसयू बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विस, यही तीन सेक्टर ने ज़्यादा बूम किया है। ठीक है, रियलिटी सेक्टर जो अभी और चलना बाकी है, तो मैं आपको बोलूँगा कि ऊपर की तीन सेक्टर की जगह आप इन सेक्टर को अब फोकस करें जो स्टिल अभी भी चलना बाकी है। मेटल के अंदर मैंने आपको सेल का जो है शेयर बताया, ऑटो के अंदर मैंने टाटा मोटर्स का भी आपको शेयर बताया। ठीक है, मैं बताता जा रहा हूँ, टाटा मोटर्स है, मदरसन सुमी है, आपको इनका शेयर बताया गया है ऑटो सेक्टर के अंदर में। ठीक है, मीडिया के अंदर मैंने आपको टीवी 18 और नेटवर्क 18 के शेयर बताए, हैथवे केबल भी मैंने आपको बताया। ठीक है, एनर्जी सेक्टर, देखिए यही वो सेक्टर हैं जो चलेंगे अब। ठीक है, एफएमसीजी को आप भूल जाएं, एफएमसीजी को आप भूल जाएं, एफएमसीजी का कोई स्टॉक आप ना खरीदें, मेरी तो यही सलाह है। ठीक है, और आईटी, आईटी भाई, आईटी आज नहीं चला है, फार्मा आज नहीं चला है, तो आप ये मत सोचना कि आईटी और फार्मा को आप कंपेयर मत करना आज के दिन से, भाई ये फॉर एवर चलने वाले स्टॉक है। और आईटी जब चलता है ना, तो सबकी बोलती बंद हो जाती है, सेंसेक्स को अकेला उठा के ले जाता है आईटी, आईटी सेक्टर सेंसेक्स को अकेला उठा के ले जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आज इनमें गिरावट है ना, तो कल इनके अंदर पॉजिटिविटी देखने को आपको ज़्यादा मिलेगी। और अभी जिसने मिस कर दिया प्री बजट के अकॉर्डिंग, जिसने शेयर जो है वो मिस कर दिया है ना पहले से, तो उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप बाय करें निफ्टी आईटी के अंदर में और निफ्टी फार्मा के अंदर में। तो निफ्टी आईटी के अंदर में मैं आपको अगला वीडियो बताऊंगा कि आपको क्या शेयर अब बाय करने हैं, जिसने भी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है बिफोर बजट स्टॉक के अंदर में। देखिए, आप गणित समझे, गणित जब मैं आपको बताता हूँ आप उस चीज़ को समझे। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोला था, जब 6-7% की गिरावट भी हो चुकी थी, मैंने आपको बोला था आप बाय करें, बाय करें भाई। और मैंने आपको कहा था कि बजट तक आप रुक जाएं। ठीक है, फ्रेश एंट्री आप ना करें, मैंने कहा था कि आपको जितने भी आपने शेयर खरीद रखे हैं और जो नीचे की तरफ आ गए हैं ना, आप उनको बाय करें, और जो अच्छे शेयर हैं उनके अंदर आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने टाटा मोटर्स का कॉल दिया था, सेल का कॉल दिया था। ठीक है, अब आपको एक और मुद्दे की बात बता देता हूँ। देखिए, अगर कोरोना नहीं होता ना, तो सेंसेक्स 44,000 पे था उस टाइम पे, और सेंसेक्स होता आज 48,000 पे। ठीक है, सपोज कोरोना का जो पीरियड है वो ऑलरेडी गैप अप हो गया, तो सेंसेक्स आज कहाँ पर है, वहीं पर है भाई, 48,000 पर है। अब इससे नीचे क्या गिराओगे सेंसेक्स को, करेक्शन जो है होना है वो हो चुका है। देखिए, एफआईएस की वजह से जो है हैवी सेलिंग हुई, एफआईएस ने जितना पैसा जनवरी में डाला उतना वापस निकाल लिया था, मॉर्निंग में मैंने आपको ये समझाया था ये चीज़। तो आप बेसिकली क्या करें, आपको क्या ध्यान करना होता है, आपको रेजिस्टेंट लेवल या मूविंग एवरेज वगैरह इतना कुछ नहीं देखना होता, ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी की जो चीज़ होती है ना, वो आपको देखना होता है कि भैया इवेंट क्या है और उसके अंदर पर्टिकुलर न्यूज़ क्या है, उसके बेसिस पे जो है शेयर चलता है। इसके लिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली क्या है कि आपको, अगर मेरे साथ जुड़ना है, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ जाके आप डायरेक्ट लिंक पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। लिंक पर ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे डीएम कर दें, अदरवाइज उस लिंक को कॉपी पेस्ट कर लें आपने चैट पर, और वहाँ से आपको लिंक ओपन हो जाएगा। नीचे मैंने एंजल ब्रोकिंग का भी लिंक दिया हुआ है, किसी को फ्री में डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना हो, ठीक है, वो इस पे जा सकता है। और 0 रुपये में अकाउंट खुल रहा है, 0 रुपये ब्रोकरिंग चार्जेस है और 0 रुपये एएमसी चार्जेस है। तो आपको फ्री में अगर एक और ऑल्टरनेटिव अकाउंट भी चाहिए, तो आपको एंजल बुकिंग के अंदर में जाके आप अकाउंट आराम से खुलवा सकते हैं दूसरी स्क्रिप्ट्स को बाय करने के लिए, जिनको आपकी करंट जो है डीमेट अकाउंट स्क्रिप्ट बाय करने नहीं दे रहा है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, मिलता है अगले वीडियो में।